नमस्कार, शेखावाटी अंचल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुजल स्वामी। खाटू श्याम जी की खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करने के साथ खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। खाटू श्याम जी से इस वक्त की बड़ी खबर। पट्टा पत्रावली के नाम पर नगर पालिका पर वसूली के गंभीर आरोप। श्याम नगरी खाटू धाम में मास्टर प्लान की आड़ में जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा है। पालिका द्वारा पीटी सर्वे के नाम पर आम लोगों से वसूले जा रहे हैं 10 से 15 हजार रुपए, जबकि हकीकत यह है कि मास्टर प्लान अभी तक कागजों से बाहर ही नहीं आया। इसी मुद्दे को लेकर पूर्व पार्षद प्रतिनिधि शंकर बलोदा, पूर्व पार्षद राजवीर सिंह व दामोदर प्रसाद वर्मा व पूर्व पार्षद प्रतिनिधि अशोक सामरिया सहित लोग पहुंचे पालिका कार्यालय, लेकिन नगर पालिका ईओ देवेंद्र जिंदल एक बार फिर नदारद मिले। आखिरकार 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया एसआई वीरेंद्र सिंह को। ज्ञापन में दर्ज थी कई गंभीर जन समस्याएं, जैसे कि घरों में गंदा और बदबूदार पानी, सड़कों पर घूमते आवारा पशु, ठप सफाई व्यवस्था, बंद पड़ी कचरा संग्रहण योजना, जगह जगह जलभराव और अधूरी सीवरेज परियोजना। पूर्व पार्षदों का आरोप, ईओ हमेशा अनुपस्थित रहते हैं, कभी कोर्ट, कभी वीसी और कभी बीमार, लेकिन जनता की समस्याओं का कोई समाधान नहीं। 5 साल बीते पर वार्ड की हालात जस की तस। अब सवाल उठता है कि क्या मास्टर प्लान सिर्फ वसूली का बहाना बन चुका है? क्या जनता की आवाज सुनी जाएगी या फिर एक बार और ज्ञापन बनकर फाइलों में दब जाएगी? मौसम में सीवरेज के जो नाले हैं वो उफन के रोड पे आ जाते हैं और पूरा का पूरा खाटू श्याम जी में गंदा हो जाता है। जिस प्रकार से पुराने पटवार घर के पास में पीएनबी बैंक के एक साइड में नाली नहीं है, एक साइड में नाली है, तो वहाँ हमेशा पानी की भयंकर समस्या ही रहती है। वहाँ बैंक में आने जाने वाले, पटवार घर में जाने वाले और वहाँ दुकानें, लोगों के प्रतिष्ठान पत्थर रख रख के वो लोग अपने प्रतिष्ठान में जाते हैं। चौथी मांग ये है। 5वीं मांग है हमारी वेंडिंग जोन और नॉन वेंडिंग जोन जो बना रखे हैं उसकी आड़ में बना करके तय नहीं किया गया, उसकी आड़ में रोज अतिक्रमण के नाम से लोगों पे डाका डाला जाता है। यहाँ तक कि कल परसों में आया हुआ था, एक आदमी की रसीद वहाँ मौके पे काट दी, उसका सामान फिर ला करके जब्त कर लिया और 1 घंटे बाद में वो छुड़ाने आता है तो फिर वो बोलता है कि 500 रुपये की रसीद कटवाओ। इन चीज़ों को दुरुस्त करते हुए काम करें। 6वीं मांग है आवारा गायों की। बैंकर खाटू श्याम जी किसानों के खेत बर्बाद कर रहे हैं। अभी बुआई का समय चल रहा है, खाटू श्याम जी की आवारा गायें किसानों को परेशान कर रही है, इस पे भी गौर करें। 7वीं मांग है कस्बे में हर चौराहे पे बरसात का पानी जल भराव की भयंकर समस्या है। यात्री आए दिन परेशान होते हैं। हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए 11 दुकानों से लेकर के वहाँ अस्थायी तालाब बना हुआ है, उसका निस्तारण किया जाए। 8वीं मांग है 1 महीने से कस्बे में सफाई की ठेकेदार नहीं था, इसलिए सफाई सुचारू रूप से चालू नहीं हो रही है और जिस प्रकार से जो भेजे जाते हैं टेम्पू कचरा उठाने के लिए, वो टेम्पू भी सुचारू रूप से नहीं चल पा रहे हैं। हमारी मांग है ईओ साहब से कि वो सुचारू रूप से टेम्पू चालू किया जाए। ये हमारी 8 सूत्री मांग पत्र है। मुख्य बात लोगों के साथ में जिस प्रकार से ये लूटने का काम कर रहे हैं इस पट्टे के नाम से और इस नक्शे के नाम से, प्राइवेट आदमी को बैठा करके और नाम लेते जाएंगे वहाँ से ही बनवाएगा तभी, जबकि हमने लोगों से बात की है यही मास्टर प्लान का नक्शा लोग वही 1000 और 1500 रुपये में देने के लिए तैयार हैं, जबकि वो भी नहीं है। हमने पूछा है दूसरी अदर जहाँ मास्टर प्लान लगे हुए हैं उन नगर पालिकाओं के अधिकारियों कर्मचारियों से पूछा है कि वो सब चीज़ें जबकि उनके मोबाइल में है, सब चीज़ें मोबाइल में है, तो उनको देखते हुए ये चीज़ है। खाटू श्याम जी में पट्टे को लेकर के जिस प्रकार से अनियमितताएं चल रही हैं और अनावश्यक रूप से डॉक्यूमेंट्स से मास्टर प्लान का डॉक्यूमेंट्स का नाम लेकर के लोगों के साथ में जो लूट हो रही है उसके खिलाफ हम यहाँ ईओ साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। यहाँ की नगर पालिका में ईओ साहब हम कल भी आए थे, आज भी आए हैं। जब भी आकर के यहाँ पहुँचते हैं तो कभी कोर्ट में तारीख का नाम लेते हैं, कभी वीसी का नाम लेते हैं। यहाँ आज तक कभी सीट पे हमें को ईओ साहब और उच्च अधिकारी यहाँ आज तक मिले नहीं है। हमारी 8 सूत्री मांग पत्र है खाटू श्याम जी की तमाम समस्याओं को लेकर के, जिसमें मुख्य मांग हमारी ये है जिन लोगों के साथ में
मास्टर प्लान और पीटी नक्शे के नाम से जिस प्रकार से लूट हो रही है, ये पट्टा जिस प्रकार से आज तक फाइलें जमा हो रही थी वो ब्लूप्रिंट के नक्शे के 800 से 1000 रुपये लिए जाते थे, वो वहाँ तक लोगों के समझ में आती थी और उसी पे पटवारी रिपोर्ट कर देता था और जयन यहाँ का रिपोर्ट कर देता था और उसकी फाइल से पट्टा बन जाता था। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ एक्स्ट्रा मास्टर प्लान का नाम लेकर के इस पन्ने का लोगों के साथ में 8 से 12,000 और 15,000 रुपये वसूले जा रहे हैं, यह अनावश्यक रूप से बिल्कुल गलत है। जबकि यही नक्शा यहाँ की नगर पालिका के मास्टर प्लान में यहाँ के ईओ साहब के पास, यहाँ के जयन के पास और यहाँ के एटीपी जो बैठता है उसी के पास अपने मोबाइल में इसको मिला करके और वो वेरीफाई करते हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है। इसको हमारी मांग है कि इसको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए और जो उनकी रिपोर्ट करनी है, पटवारी रिपोर्ट कर देता है तो पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर ही उसी फाइल को बनाया जाए। दूसरी मांग हमारी ये है, जो पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो निर्माण सड़क है वो तोरण द्वार से लेकर के और अड़ौदा तिराया तक जो ठेकेदार बना रहा है, आज 1 महीने से रोड को पूरी तरह से खोद करके, और बरसात का मौसम है और वहाँ जल भराव हो जाता है और कई बार लोग वहाँ एक्सीडेंट होते हैं, चोटिल भी हो जाते हैं, उसको तुरंत प्रभाव से चालू की जाए। तीसरी हमारी मांग है, कस्बे में जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई है वो टोटल पूरे कस्बे की बंद है, उनको तुरंत प्रभाव से चालू। जब भी हम यहाँ ज्ञापन देने के लिए आते हैं तो सक्षम अधिकारी हमारे को यहाँ मिलते नहीं है। जब भी दूरबार से फोन कॉल से बात होती है तो कभी वीसी का नाम ले लेते हैं, कभी कोर्ट में और कभी बीमार का। ये 3 चीजों से अलावा आज तक यहाँ हमने अधिकारी से और कोई शब्द सुना नहीं है। आपको मैं बता दूं तो लामिया की तरफ जो सड़क जाती है, एक खाटू श्याम से कम 20 गांव उस तरफ के हमारे खाटू से जुड़े हुए हैं और प्रशासन क्या करता है, इनके पास कोई चारा तो है नहीं, ये धरातल पर कार्य करते नहीं है, इन्होंने रिंग रोड बनाई नहीं, तो लास्ट में क्या करते हैं वहां बैरिकेड लगा के रास्ते को अवरुद्ध करके बंद कर देते हैं। इसके चलते कई बार ऐसी घटनाएं भी हो जाती है कि लोग सब मेडिकल तक नहीं पहुंच पाते हैं, अपने कार्य तक बराबर तरीके से नहीं पहुंच पाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन धरातल पर कार्य क्या करते हैं प्रशासन वाले, इसको बैरिकेड लगा के बंद कर दो। उनके पास उचित कोई व्यवस्था नहीं बनाते, ये सिर्फ जो टेम्परेरी 1-2 दिन के लिए होता है वो व्यवस्था बना के छोड़ देते हैं। आज के 2 साल पहले हमने एक 6 दिन का आमरण अनशन किया था। उसके हमारा जो प्रमुख एक मांग थी कि जो ये पाइपलाइन डाली गई है इसका कोई मैनेजमेंट नहीं है, इनको कोई फिक्सिंग तरीके से कोई धरातल पे काम नहीं किया गया है। आज उसी का जो नतीजा निकल के खाटू श्याम जी में बाहर आ रहा है। क्या आप देख सकते हो, हर चौराहे पे, हर गली में, हर नाली के बाहर ये पानी की समस्या है, ये बिल्कुल लगातार बढ़ती जा रही है। इसके चलते जो लाखों यात्री आ रहे हैं उस गंदे पानी से, उस बाथरूम के पानी से यात्रियों को पैदल चल के मंदिर में जाना पड़ता है। इसके लिए बार बार हम नगर पालिका को अवगत कराते, पिछले 5 साल से कराते आ रहे हैं। सो जो गंदगी का मुद्दा है ये कोई नया मुद्दा नहीं है। आपको बता दूं, आज में आपको तो याद ही होगा, जो नगर पालिका में फर्स्ट हमारी मीटिंग हो रही थी, सभी पार्षदों ने सबसे पहले कोई अहम मुद्दा लिया था तो सिर्फ और सिर्फ ये सफाई का लिया था, जो आज 5.5 साल हो गए। 5 साल हमारा कार्यकाल पूरा हो गया और 6 महीने से आज प्रशासन लगा हुआ है। 5.5 साल में वही पहला का दिन है, किसी प्रकार से 0% धरातल पे कार्य हमने नगर पालिका में 5 साल पूरे कर दिए, लेकिन जितनी समस्याएं हमने नगर पालिका के पोर्टल पर रखी है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि यहाँ के अधिकारी काम करना ही नहीं चाहते। हमने इनको बार बार गंदे पानी से, पीने के पानी से, सड़कों के मामले में, सीवरेज के मामले में, हर चीज से हमने अवगत कराया। यहाँ तक कि कुछ धरने प्रदर्शन भी करके इनको अवगत कराया, लेकिन यहाँ के अधिकारी ना तो यहाँ पे टाइम पे मिलते हैं और जब मिलते हैं तो मौके पे जाकर के स्थिति देखने की इच्छा ही नहीं इनकी जागरूक होती है। देखिए, मेरा जो वार्ड आता है उस पर मुख्य मेला मार्ग है और मुख्य मेला मार्ग नहीं, अब उस रास्ते पे प्रतिदिन भीड़ रहती है शाम भक्तों की। और वहाँ स्थिति ये है कि जो पाइपलाइन डाली गई थी उसके कम से कम 1-1, 1.5, 2-2 फीट गहरे चैम्बर ऐसे कैसे पड़े हैं। यात्री आए दिन वहाँ उधर से गुजरते हैं, चोटिल होते हैं। कई बार हमने ये समस्या नगर पालिका के अधिकारियों के समक्ष रखी है, लेकिन समस्या धरातल पर एक का भी समाधान नहीं हुआ है। और जो भी ज्ञापन वगैरह हमने दिए हैं वो आज तक छोटे अधिकारियों को दिए हैं, क्योंकि यहाँ के जो उच्च अधिकारी है वो समय पर ना तो यहाँ मिलते हैं और ना ही समस्या का कोई समाधान हुआ है। अभी एक रोड डाली है जो शीशम बालाजी और एक मुख्य सड़क है, उसमें गली के अंदर तो रोड डाल दी और जो मुख्य सड़क है उसको छोड़ दिया। उसके अंदर कम से कम 5 से 7 चैम्बर बने हुए हैं, जहां बरसात का पानी इकट्ठा हो गया है। लोग उधर से आने जाने में
रोज बाइक वाले गाड़ी वाले चोटिल हो रहे हैं, गिर रहे हैं। इस प्रकार की जो समस्याएं हैं नगर पालिका ने आज तक किसी को भी धरातल पे सही तरीके से नहीं उतारा है। और सफाई की व्यवस्था की बात करें तो सफाई व्यवस्था 0 है।